पंडित मधुसूदन ओझा विरचित प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा भारतीय धर्मशास्त्रीय परंपरा में देशांतर गमन, विशेषतः प्रत्यंत अथवा म्लेच्छ देश की यात्रा से संबंधित आचार विचार का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारतीय धर्मशास्त्र में मनुष्य का जीवन केवल निजी आचरण तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि देश, काल, परिस्थिति, संस्कार, सामाजिक मर्यादा तथा धार्मिक कर्तव्यों के समन्वित अनुशासन के रूप में देखा गया है। इसी कारण आहार, विहार, यात्रा, निवास, संसर्ग, श्राद्ध, शौचाचार और प्रायश्चित्त जैसे विषयों का सूक्ष्म विवेचन धर्मशास्त्रकारों ने किया है। प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में विशेष रूप से यह विचार किया गया है कि किन प्रदेशों का गमन धर्मशास्त्रीय दृष्टि से वर्जनीय या सावधानता पूर्वक विचारणीय माना गया। वहां निवास करने से कौन से आचारगत दोष उत्पन्न हो सकते हैं और स्वदेश लौटने पर उनकी शुद्धि अथवा पुनः संस्कार की क्या व्यवस्था है। ग्रंथ में वायु पुराण, पराशर, मनु, बृहस्पति, बौधायन आदि धर्मशास्त्रीय परंपराओं के मतों का उपयोग करते हुए विषय का निर्णयात्मक विवेचन किया गया है। ग्रंथ का मूल प्रयोजन केवल विदेश गमन का निषेध प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि देशांतर के निवास के दौरान धर्माचरण, आहार शुद्धि, संसर्ग नियम और धार्मिक कर्तव्यों की रक्षा किस प्रकार की जाए। यदि किसी कारण से आचार भ्रंश हो तो प्रायश्चित्त एवं संस्कार द्वारा शुद्धि और पुनः धार्मिक जीवन में प्रतिष्ठा का मार्ग भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा धर्म, आचार और देश काल की पारस्परिकता को समझने वाला एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है। सर्वप्रथम प्रत्यंत और प्रस्थान की अवधारणा पर हम लोग यहाँ विचार करते हैं। पंडित मधुसूदन ओझा विरचित प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में प्रत्यंत और प्रस्थान की संकल्पना धर्मशास्त्रीय आचार व्यवस्था के संदर्भ में विचारित है। प्रत्यंत से अभिप्राय ऐसे प्रदेश से है जो तत्कालीन धार्मिक सामाजिक व्यवस्था के मुख्य क्षेत्र से बाहर माना जाता था, जबकि प्रस्थान का अर्थ किसी स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन है। इस प्रकार प्रत्यंत प्रस्थान ऐसे प्रदेश की यात्रा अथवा वहां निवास से संबद्ध प्रश्नों का द्योतक है, जहां प्रचलित आचार, आहार, संस्कार और धार्मिक व्यवहार स्वीकृत मानकों से भिन्न माने जाते थे। ग्रंथ का विवेचन यह स्पष्ट करता है कि किसी प्रदेश की धार्मिक ग्राह्यता वहां वर्णाश्रम व्यवस्था, सदाचार, शुद्ध आहार, श्राद्धादि कर्मों की संभावना तथा संस्कार परंपरा की स्थिति से भी संबद्ध थी। इसीलिए प्रत्यंत अथवा म्लेच्छ देश गमन का प्रश्न मात्र यात्रा का नहीं, बल्कि धर्माचार की रक्षा का विषय था। ग्रंथ में इस प्रसंग में विभिन्न धर्मशास्त्रीय वचनों का संग्रह एवं परीक्षण किया गया है। अब म्लेच्छ देश की धर्मशास्त्रीय संकल्पना क्या है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो पंडित मधुसूदन ओझा विरचित प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में म्लेच्छ देश की संकल्पना का विवेचन धर्मशास्त्रीय आचार, देशाचार, धार्मिक कर्मों की पात्रता तथा संस्कार शुद्धि के संदर्भ में किया गया है। ग्रंथ में म्लेच्छ देश का अभिप्राय ऐसे प्रदेश से है जहां तत्कालीन धर्मशास्त्र सम्मत आचार व्यवस्था और धार्मिक संस्कारों के निर्वाह में बाधा की संभावना मानी गई थी। इसीलिए म्लेच्छ शब्द को आधुनिक काल की किसी जाति, राष्ट्र अथवा समुदाय के लिए प्रयुक्त करना उचित नहीं है। यह धर्मशास्त्रीय इतिहास की विशिष्ट पारिभाषिक संकल्पना है, जिसका अर्थ तत्कालीन देश, काल और आचार की परिस्थितियों के आलोक में ही
ग्रहण किया जाना चाहिए। ग्रंथ में म्लेच्छ देश में धार्मिक कर्म के संबंध में यह वचन प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार जिस देश में चातुर्ण्य वर्ण व्यवस्था न हो, उस देश को म्लेच्छ देश समझना चाहिए। चातुर्वर्ण व्यवस्था से संयुक्त देश को आर्यावर्त मानना चाहिए। चातुर्वर्ण व्यवस्थानम यस्मिन् देशेन विद्यते स म्लेच्छ देशो विद्येय आर्यावर्तस्ततः परः। वशिष्ठ को उद्धृत करते हुए ग्रंथ में कहा गया है कि म्लेच्छ देश में श्राद्ध न करने तथा वहां गमन न करने का निर्देश प्राप्त होता है। म्लेच्छ देशे तथा रात्रौ संध्यायां सुवेनैने न श्राद्धमाचरेत् प्राज्ञो म्लेच्छ देशे न च व्रजेत्। इस व्यवस्था के धर्मशास्त्रीय कर्म मीमांसा की वह दृष्टि निहित है जिसमें किसी धार्मिक कर्म की सिद्धि के लिए केवल कर्ता, मंत्र और द्रव्य ही पर्याप्त नहीं माने गए, बल्कि देश और काल की अनुकूलता को भी महत्व दिया गया है। इस प्रकार देश स्वयं धार्मिक कर्म की उपयुक्तता से संबद्ध तत्व बन जाता है। ग्रंथ में प्रस्तुत विचारों से यह भी स्पष्ट होता है कि म्लेच्छ देश गमन का प्रश्न केवल यात्रा का प्रश्न नहीं था। उसके साथ वहां का निवास, आहार विहार, संसर्ग, श्राद्धादि धार्मिक कर्म तथा स्वीकृत आचार व्यवस्था की रक्षा जैसे अनेक विषय जुड़े हुए थे। इसीलिए कुछ प्रदेशों में गमन के पश्चात संस्कारम अर्हति अर्थात पुनः संस्कार की आवश्यकता का विधान मिलता है। यह व्यवस्था संकेत करती है कि धर्मशास्त्रकारों की प्रमुख चिंता व्यक्ति की आचारगत और संस्कारगत शुद्धता की रक्षा थी। अतः पंडित मधुसूदन ओझा की प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में म्लेच्छ देश की अवधारणा को केवल भौगोलिक निषेध के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। यह देश, काल, आचार, संसर्ग, धार्मिक कर्म और संस्कार की परस्पर संबद्धता पर आधारित व्यापक धर्मशास्त्रीय अवधारणा है। ग्रंथ में संकलित प्रमाण यह दर्शाते हैं कि तत्कालीन धर्मशास्त्रीय व्यवस्था में देश की उपयुक्तता का निर्धारण वहां धर्म सम्मत आचार एवं कर्मानुष्ठान की संभावना से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार म्लेच्छ देश विमर्श वस्तुतः धर्माचार की सुरक्षा और धार्मिक जीवन की निरंतरता से संबंधित एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय विमर्श के रूप में सामने आता है। अब देशाचार और धर्म। पंडित मधुसूदन ओझा विरचित प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में देशाचार और धर्म का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में सामने आता है। भारतीय धर्मशास्त्रीय परंपरा में धर्म के व्यवहारिक स्वरूप को देश, काल और परिस्थितियों से संबद्ध माना गया है। किसी भी धार्मिक कर्म की सिद्धि केवल उसके विधान पर निर्भर नहीं करते, बल्कि जिस देश और सामाजिक परिवेश में उसका अनुष्ठान किया जा रहा है, उसकी अनुकूलता भी विचारणीय होती है। इसी दृष्टि से प्रत्यंत अथवा म्लेच्छ देश में गमन और निवास से संबंधित धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाओं को समझना आवश्यक है। ग्रंथ में उद्धृत वायु पुराणीय मत के विवेचन में ऐसे देश में श्राद्ध कर्म न करने का विधान प्रस्तुत किया गया है जहां वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का अभाव हो। इससे स्पष्ट होता है कि देश की धर्मशास्त्रीय ग्राह्यता का संबंध केवल उसकी भौगोलिक स्थिति से नहीं, बल्कि वहां विद्यमान धर्माचार और कर्मानुष्ठान की परिस्थितियों से था। इसी संदर्भ में कहा गया है कि म्लेच्छ देश में रात्रि में, संध्या काल में और छत पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। म्लेच्छ देशे तथा रात्रौ संध्यायोश्च विशेषतः न श्राद्धमाचरेत् प्राज्ञो म्लेच्छ देशे न च व्रजेत्। पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि प्रत्यंत गमन संबंधी चिंता का मूल कारण मात्र दूरी अथवा सीमा का अतिक्रमण नहीं था। मुख्य प्रश्न यह था कि दूसरे देश में जाकर
व्यक्ति अपने स्वीकृत शौचाचार, संस्कार तथा धार्मिक कर्तव्यों का पालन किस सीमा तक कर सकता है। इस प्रकार प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में देशाचार धर्म के व्यवहारिक स्वरूप को एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उपस्थित होता है और देश, आचार तथा धार्मिक कर्म के पारस्परिक संबंध को रेखांकित करता है। अब विदेश गमन और पतितत्व का प्रश्न। पंडित मधुसूदन ओझा विरचित प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में विदेश गमन के प्रसंग में सर्वाधिक विचारणीय प्रश्नों में एक यह है कि प्रत्यंत अथवा म्लेच्छ देश में जाने मात्र से व्यक्ति पतित माना जाए अथवा पतितत्व का वास्तविक कारण वहां रहकर निषिद्ध आचार, आहार और संसर्ग में प्रवृत्त होना है। ग्रंथ में संग्रहित विभिन्न धर्मशास्त्रीय प्रमाणों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस विषय में एक ही प्रकार का मत प्रस्तुत नहीं किया गया है। कहीं म्लेच्छ देश गमन का प्रत्यक्ष निषेध मिलता है तो कहीं वहां निवास के फलस्वरूप होने वाले आचार भ्रंश और संसर्ग को दोष का प्रमुख कारण माना गया है। जहां निषिद्ध पेय का पान किया जावे, अभक्ष्य का भक्षण किया जावे, अगम्य नारी से गमन किया जावे, उस देश में नहीं जाना चाहिए। यत्र पानम अपेयस्य देशे अभक्ष्यस्य भक्षणम अगम्यागामिता यत्र स देशम परिवर्जयेत्। शंख, विष्णु, पराशर, वशिष्ठ आदि के वचनों के अनुसार म्लेच्छ देशों की यात्रा का निषेध किया गया है। धर्मशास्त्रों में विहित अनुष्ठान न करना, निंदित कर्म का सेवन करने से और इंद्रियों को वश में न रखने से मनुष्य पतित हो जाता है। इन वचनों के अनुसार विदेश गमन करने वाला अवश्य ही पतित हो जाता है। म्लेच्छ देश में गया हुआ व्यक्ति पतित जनों के संसर्ग से अवश्य ही पतित होकर प्रायश्चित्त का भागी बनता है। म्लेच्छ देशम गतवतो अवश्यमेव पतित संसर्गितया प्रतिषिद्धानां केषांश्चित् उपभोग्य जातानां उपसंग्रहणं भवित्यसदनुष्ठान निबंधनः प्रत्यवायः प्रसज्जते। पतित माने गए व्यक्तियों के साथ दीर्घ काल तक रहने और उनके आचार व्यवहार में सम्मिलित होने पर संसर्गकर्ता के लिए भी दोष तथा प्रायश्चित्त की स्थिति उत्पन्न होने का उल्लेख प्राप्त होता है। अतः प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा के आधार पर विदेश गमन और पतितत्व के प्रश्न को तीन परस्पर संबद्ध स्तरों पर समझा जा सकता है: देश दोष, संसर्ग दोष और आचार दोष। इनमें केवल स्थान परिवर्तन ही नहीं बल्कि उस स्थान पर निवास के फलस्वरूप धर्म सम्मत आचार में उत्पन्न व्यवधान भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पंडित मधुसूदन ओझा का विवेचन प्रत्यंत प्रस्थान को मात्र यात्रा का प्रश्न न बनाकर आचार शुद्धि, संसर्ग और धार्मिक मर्यादा की रक्षा से संबद्ध व्यापक धर्मशास्त्रीय विषय के रूप में प्रस्तुत करता है। अब आहार शुद्धि का प्रश्न। आहार शुद्धि का प्रश्न विदेश गमन के प्रसंग में विशेष महत्व रखता है। इसीलिए ग्रंथ में भोजन, उच्छिष्ट, सहभोजन तथा अभक्ष्य पदार्थों से संबंधित आचार विधानों का उल्लेख मिलता है। ग्रंथ में बौधायन परंपरा के आधार पर भोजन विषयक आचार का विवेचन करते हुए उच्छिष्ट ग्रहण और सहभोजन से संबंधित मर्यादाओं की चर्चा की गई है। पिता अथवा ज्येष्ठ भ्राता को छोड़कर अन्य के उच्छिष्ट को न ग्रहण करने, स्त्री के साथ एकत्र भोजन न करने तथा धर्मशास्त्र में निषिद्ध माने गए कुछ प्रकार के मांस एवं दूषित अथवा अनुचित अन्न से बचने की व्यवस्था प्रस्तुत की गई है। श्राद्धान्न, सूतिकान्न, कुकुरमुत्ता, शिव जी के गणों को निवेदित अन्न खाने तथा कुछ लोग निषिद्ध देशों की यात्रा करने पर पाप के भागी होने पर पुनः संस्कार करें। नान्यश्चोच्छिष्टं भुञ्जतान्यत्र पितृज्येष्ठाभ्याम न स्त्रिया सह भुञ्जीथ मधु मांस श्राद्ध सूतकान्यमित्येतेषु पुनः संस्कारः। इससे ज्ञात होता है कि आहार की शुद्धता
तत्कालीन धार्मिक जीवन में व्यक्ति के आचार संरक्षण का महत्वपूर्ण अंग थी। भारतीय धर्मशास्त्रीय दृष्टि में भोजन केवल शरीर के पोषण का साधन नहीं माना गया है। भोजन का संबंध मनुष्य की मानसिक वृत्तियों, संस्कारों और धार्मिक पात्रता से भी जोड़ा गया है। इसी व्यापक भारतीय चिंतन को उपनिषद का प्रसिद्ध सिद्धांत अभिव्यक्त करता है। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धे सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति। प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में प्रत्यंत देश में निवास का प्रश्न इसी कारण आहाराचार से घनिष्ठ रूप से जुड़ता है। अपरिचित देश में व्यक्ति को ऐसा भोजन, सहभोजन अथवा संसर्ग प्राप्त हो सकता था जिसे तत्कालीन धर्मशास्त्रीय व्यवस्था उसके स्वीकृत आचार के अनुकूल नहीं मानती थी। इस प्रकार आहारगत अनुशासन में उत्पन्न व्यवधान आगे चलकर आचार दोष तथा प्रायश्चित्त के प्रश्न से भी संबद्ध हो जाता है। हेमाद्रि में ब्रह्मांड पुराण के वचन को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि जो जल पूर्ण रूप से अशुद्ध हो और सर्वसाधारण के लिए त्याज्य हो अथवा जो म्लेच्छों का जल स्थान हो, वह स्थान स्नान पानादि कार्यों में वर्जित है। यत्र सर्वार्थमुत्सृष्टम यच्च म्लेच्छ निपानजम तद्वर्ज्यम सलिलम तात स्नान पानादि कर्मसु। अतः पंडित मधुसूदन ओझा के ग्रंथ में प्रत्यंत प्रस्थान के संदर्भ में आहार शुद्धि का विचार केवल क्या खाया जाए तक सीमित नहीं है। उसमें किसका अन्न ग्रहण किया जाए, किसके साथ भोजन किया जाए और किन पदार्थों से निवृत्त रहा जाए, ये सभी प्रश्न सम्मिलित हैं। अब विदेश में श्राद्ध कर्म। म्लेच्छ देश में श्राद्ध कर्म की ग्राह्यता का प्रश्न भी विशेष रूप से इस प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में विचारित हुआ है। ग्रंथ में संकलित धर्मशास्त्रीय प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि श्राद्ध केवल श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाने वाला पितृकर्म नहीं, अपितु देश, काल, पात्र और विधि की अनुकूलता से संपन्न होने वाला विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। इसीलिए विदेश अथवा ऐसे प्रदेश में जहां धर्म शास्त्र सम्मत आचार व्यवस्था का निर्वाह संभव न हो, श्राद्ध की उपयुक्तता पर विचार किया गया है। वशिष्ठ को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि म्लेच्छ देशों में श्राद्ध नहीं संपन्न करना चाहिए, न म्लेच्छ विषये श्राद्धम कुर्यात्। ग्रंथ में ऐसे देश में श्राद्ध न करने का निर्देश मिलता है जहां वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठित व्यवस्था का अभाव हो। म्लेच्छ देश में रात्रि में अथवा दोनों संध्याओं के समय बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे वर्ज्य स्थान और समय में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस व्यवस्था का धर्म मीमांसात्मक आशय महत्वपूर्ण है। श्राद्ध कर्म में केवल कर्ता की श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं मानी गई, बल्कि उसके विधि पूर्वक संपादन के लिए उपयुक्त देश, काल, द्रव्य, पात्र और आचार की भी अपेक्षा रहती है। इनमें से किसी आवश्यक तत्व की अनुपलब्धता कर्म की शास्त्रीय ग्राह्यता को प्रभावित कर सकती है। अतः प्रत्यंत प्रदेश में श्राद्ध कर्म का निषेध वस्तुतः कर्म के विधि सम्मत स्वरूप की रक्षा से जुड़ा दिखाई देता है। अब संसर्ग दोष की अवधारणा। पंडित मधुसूदन ओझा विरचित प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में म्लेच्छ देश में निवास के प्रसंग में संसर्ग का प्रश्न विशेष रूप से विवेचित है। ग्रंथ में संकलित धर्मशास्त्रीय प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन आचार व्यवस्था में व्यक्ति की शुद्धता केवल उसके व्यक्तिगत कर्मों से ही निर्धारित नहीं होती थी, बल्कि उसके निकट संपर्क, सहवास, भोजन तथा व्यवहार को भी विचार का विषय माना जाता था। इसी कारण विदेश गमन के विवेचन में संसर्ग दोष और उससे उत्पन्न
प्रायश्चित्त की चर्चा स्वाभाविक रूप से सामने आती है। श्रेष्ठ पुरुष भी पतित जनों का संसर्ग करने पर 5, 10, 12 दिन, 1 मास, 3 मास, 6 मास अथवा 1 वर्ष तक पतित के साथ आचरण करने पर उसके समान हो जाता है। मिताक्षरा के अनुसार 1 वर्ष तक पतित के साथ आचरण, भोजन तथा शयन आदि करने पर वह पूर्ण रूप से पतित हो जाता है। संसर्गमाचरन् विप्रः पतितादिष्वकामतः पंचाहं वा दशाहं वा द्वादशाहं अथापि वा मासार्धं मासमेकं वा मासत्रयमथापि वा अब्दार्धमेकम् एकमब्दं वा भवेद्ऊर्ध्वं तु तत्समः। ग्रंथ में संसर्ग को केवल सामान्य सामाजिक संपर्क के अर्थ में ग्रहण नहीं किया गया है। एक साथ भोजन करना, एक ही पात्र से व्यवहार, निकट सहवास, शयन, आसन तथा निरंतर साथ रहने जैसी स्थितियां संसर्ग की गहनता को व्यक्त करती हैं। आधार ग्रंथ में बृहस्पति आदि प्रमाणों के माध्यम से इस प्रकार के संसर्ग का उल्लेख किया गया है। ग्रंथ में कहा गया है कि जो म्लेच्छों की बस्ती में निवास करता है तथा उनका पक्ष करता है वह पापी होता है। म्लेच्छवासे तथा पक्षे यो वर्तेत स पातकी। यहाँ एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय धारणा दिखाई देती है। आचार केवल व्यक्तिगत नहीं है, संसर्गजन्य भी होता है। व्यक्ति जिस सामाजिक वातावरण में दीर्घकाल तक रहता है वहां के आहार, व्यवहार और आचार का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ना स्वाभाविक है। प्रत्यंत प्रस्थान के संदर्भ में यह प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भिन्न आचार वाले प्रदेश में दीर्घकालिक निवास से वहां प्रचलित व्यवहार में सहभागिता की संभावना बढ़ जाती है। इसी भाव को व्यापक नैतिक अर्थ में इस सूत्र द्वारा समझा जा सकता है। संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। अतः पंडित मधुसूदन ओझा के ग्रंथ में पराशर का पतित संसर्ग विवेचन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि दीर्घकालिक संगति व्यक्ति के आचार और संस्कार को प्रभावित करती है। विदेश अथवा अपरिचित आचार वाले प्रदेश में दीर्घकालीन निवास के कारण व्यक्ति को वहां के भोजन, व्यवहार में सहभागी होना पड़ सकता था। ऐसी स्थिति में धर्मशास्त्रकारों की चिंता केवल विदेश में रहने की नहीं, बल्कि उस निवास के फलस्वरूप स्वीकृत आचार में होने वाले परिवर्तन की थी। अब मनु और सुमंतु के कतिपय मतों का जो उल्लेख किया गया है उसका भी हम लोग विचार करेंगे। तो प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में प्रत्यंत और म्लेच्छ देश में निवास से उत्पन्न आचार दोषों की मीमांसा करते हुए मनु और सुमंतु के मत का उल्लेख महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। ग्रंथ में मनु सुमंतु के नाम से उद्धृत वचन में निषिद्ध स्त्री संसर्ग, भोजन तथा वस्तु ग्रहण आदि का उल्लेख मिलता है। मनु सुमंतु के मत को प्रस्तुत करके पंडित मधुसूदन ओझा ने प्रत्यंत प्रस्थान के प्रश्न को अत्यंत सूक्ष्म बना दिया है। यहाँ केवल कहाँ गया और किससे संसर्ग हुआ यही निर्णायक नहीं है, बल्कि किस ज्ञान, इच्छा और परिस्थिति में आचरण किया गया यह भी महत्वपूर्ण है। अतः ग्रंथगत दृष्टि में ज्ञान अज्ञान का भेद दोष निर्णय और उसके अनुरूप प्रायश्चित्त विचार का महत्वपूर्ण आधार बनकर सामने आता है। अब बृहस्पति का मत जहां निषिद्ध संसर्ग को लेकर के प्रस्तुत किया गया है, अब उसका विवेचन हम लोग करते हैं। तो जो ग्रंथ प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा है उसमें म्लेच्छ देश में निवास से संबंधित धर्मशास्त्रीय प्रश्नों के विवेचन में बृहस्पति का मत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ विदेश गमन को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्रिया के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले सहवास, सहभोजन एवं व्यवहारगत संपर्क को भी धर्मशास्त्रीय परीक्षण का विषय बनाया गया है। बृहस्पति के आधार पर प्रस्तुत विवेचन में
ऐसे अनेक व्यवहारों का उल्लेख है जिन्हें तत्कालीन धर्मशास्त्रीय व्यवस्था में संसर्ग का कारण माना गया। ग्रंथ में एक शैया अथवा आसन का प्रयोग पात्र, संसर्ग, सहभोजन, यान तथा शयन आदि को संसर्ग के विभिन्न रूपों के अंतर्गत विचारित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि संसर्ग का आशय केवल किसी व्यक्ति के समीप उपस्थित होना ही नहीं था। दैनिक जीवन के ऐसे व्यवहार जिनमें पारस्परिक निकटता अथवा एक दूसरे के आचार में सहभागिता होती थी, संसर्ग विचार के अंतर्गत आते थे। इसीलिए भोजन, पात्र, शैया जैसे विषय धर्मशास्त्रीय शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए। बृहस्पति के मत की प्रासंगिकता इस प्रसंग में और बढ़ जाती है। किसी दूरवर्ती अथवा भिन्न आचार वाले प्रदेश में दीर्घ काल तक निवास करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वहां के निवासियों के साथ भोजन, आवास, यात्रा तथा अन्य दैनिक व्यवहारों में सहभागी हो सकता था। अतः धर्मशास्त्रकारों के सामने प्रश्न केवल यह नहीं था कि व्यक्ति किस देश में गया, बल्कि यह भी था कि वहां रहते हुए उसने किस प्रकार का संसर्ग और आचार ग्रहण किया। अतः बृहस्पति का मत प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि धर्मशास्त्रीय दृष्टि से व्यक्ति की आचारगत स्थिति के निर्धारण में उसके भोजन, पात्र, शयन, यान और सहवास जन्य संसर्ग का भी महत्व है। इस प्रकार निषिद्ध संसर्ग का विचार प्रत्यंत प्रस्थान की व्यापक मीमांसा में आचार शुद्धि और धार्मिक मर्यादा की रक्षा से संबद्ध महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में उपस्थित होता है। अब प्रायश्चित्त की आवश्यकता। प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में प्रत्यंत अथवा म्लेच्छ गमन से संबद्ध निषेधों के साथ साथ उनसे उत्पन्न दोषों के निवारण की व्यवस्था पर भी विचार किया गया है। यदि प्रत्यंत प्रदेश में गमन, वहां निवास, निषिद्ध आहार अथवा संसर्ग के कारण व्यक्ति की धर्मशास्त्रीय आचार शुद्धि प्रभावित होती है, तो स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह पुनः शुद्धि अथवा धार्मिक पात्रता किस प्रकार प्राप्त करे। इस संदर्भ में ग्रंथ में संस्कार तथा प्रायश्चित्त की व्यवस्था विशेष महत्व रखती है। ग्रंथ के आरंभिक भाग में कुछ प्रदेशों के गमन के पश्चात संस्कार की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा गया है, गत्वा संस्कारम अर्हति। इस वचन में प्रयुक्त गत्वा संस्कार मर्हति यह पद जो है वह विशेष रूप से विचारणीय है। इसका आशय यह है कि निर्दिष्ट प्रदेशों में गमन करने के पश्चात व्यक्ति संस्कार का अधिकारी अथवा अपेक्षी होता है। इससे ग्रंथगत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष उद्घाटित होता है। धर्मशास्त्र केवल निषेध प्रस्तुत करके व्यक्ति को स्थायी रूप से धार्मिक जीवन से पृथक नहीं करता, बल्कि दोष उत्पन्न होने की स्थिति में उसके निवारण और पुनः संस्कार का मार्ग भी प्रस्तुत करता है। प्रायश्चित्त की आवश्यकता को ग्रंथ में वर्णित संसर्ग दोष के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। पराशरादि के मतों के विवेचन में संसर्ग की अवधि और उसकी गहनता को महत्व दिया गया है। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि दोष का निर्णय सभी परिस्थितियों में एक समान नहीं था। संसर्ग तथा आचार की प्रकृति के अनुसार शुद्धि की आवश्यकता का विचार किया जाता था। इस दृष्टि से प्रायश्चित्त का प्रयोजन केवल दंड मानना उचित नहीं होगा। यहाँ प्रायश्चित्त के साथ व्यक्ति की धर्म सम्मत जीवन पद्धति में पुनः प्रवृत्ति का भाव भी निहित दिखाई देता है। प्रत्यंत प्रदेश में निवास के कारण यदि आहार, संसर्ग अथवा धार्मिक मर्यादाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो, तो शास्त्रीय संस्कार व्यक्ति को पुनः नियत आचार में प्रतिष्ठित करने का माध्यम बनता है। विदेश गमन। अब हम लोग विदेश गमन निषेध या परिस्थिति जन्य व्यवस्था
इस पर विचार करते हैं तो इस ग्रंथ के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या धर्मशास्त्रीय परंपरा विदेश अथवा प्रत्यंत देश गमन का सर्वथा निषेध करती है अथवा यह निषेध तत्कालीन परिस्थितियों, देशाचार और धार्मिक आचरण की सुरक्षा से संबद्ध था। ग्रंथ में संकलित विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणों को समग्र रूप से देखने पर इस प्रश्न का उत्तर केवल निषेध के रूप में देना पर्याप्त नहीं प्रतीत होता। ग्रंथ में एक ओर म्लेच्छ देश गमन के प्रति स्पष्ट निषेधात्मक विधान मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे प्रदेशों में गमन के पश्चात संस्कार, संसर्ग दोष और उसके परिहार की व्यवस्था भी प्रस्तुत की गई है। पंडित मधुसूदन ओझा का ग्रंथ विदेश गमन के प्रश्न को केवल गमन तक सीमित नहीं रखता, उसके साथ देश, संसर्ग, आचार और पुनः संस्कार के प्रश्नों को भी जोड़ता है। फलतः विदेश गमन विमर्श को परिस्थितियों और उसके आचारगत परिणामों सहित समझना ही प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा की विषय वस्तु के अधिक अनुरूप प्रतीत होता है। अब आधुनिक वैश्विक युग में प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा मूलतः उस धर्मशास्त्रीय समस्या का विवेचन करती है जिसमें म्लेच्छ देश में गमन, वहां निवास, संसर्ग, आहार विहार तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली धार्मिक आचारगत स्थिति पर विचार किया गया है। ग्रंथ में प्रस्तुत प्राचीन धर्मशास्त्रीय प्रमाण अपने समय की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों से संबद्ध हैं। आज विश्वव्यापी आवागमन, शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, संचार और प्रवासन की परिस्थितियां अत्यंत परिवर्तित हो चुकी हैं। इसलिए इस ग्रंथ की आधुनिक प्रासंगिकता को समझने के लिए उसके मूल धर्मशास्त्रीय प्रयोजन और वर्तमान परिस्थितियों के बीच विवेकपूर्ण संवाद आवश्यक है। यहाँ म्लेच्छ देश में श्राद्ध न करने अथवा वहां गमन न करने का निर्देश मिलता है, किंतु इस निषेध को समझते समय ग्रंथ के अन्य अंशों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कुछ प्रदेशों में गमन के पश्चात संस्कार का विधान करते हुए यह कहा गया है। आधुनिक वैश्विक परिस्थितियों में इस विमर्श का स्वरूप स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हुआ है। आज व्यक्ति विश्व के अनेक देशों में रहते हुए अपनी पूजा पद्धति, जप, ध्यान, व्रत, स्वाध्याय तथा धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का पालन कर सकता है। अतः ग्रंथ के प्राचीन निषेधों और आधुनिक जीवन के बीच संबंध स्थापित करते समय स्रोतगत कथन तथा आधुनिक व्याख्या के बीच भेद बनाए रखना आवश्यक है। ग्रंथ के आधार पर एक बात विशेष रूप से सामने आती है कि प्रत्यंत प्रस्थान का विचार केवल भौगोलिक गमन तक सीमित नहीं रहता। बृहस्पति, पराशर आदि के मतों के प्रसंग में भोजन, पात्र, सहवास तथा दीर्घकालीन संसर्ग से उत्पन्न माने जाने वाले दोषों का विवेचन मिलता है। वस्तुतः धर्मशास्त्रकारों की चिंता व्यक्ति के विदेश पहुंचने मात्र से अधिक वहां धार्मिक आचार की स्थिति को लेकर भी थी। यहीं से प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा आधुनिक वैश्विक युग के लिए विचारणीय बनती है। यदि प्राचीन व्यवस्था की मूल चिंता आचार और संस्कार की रक्षा थी, तो आधुनिक विमर्श का महत्वपूर्ण प्रश्न केवल व्यक्ति कहाँ गया नहीं, बल्कि वहां जाकर उसका आचरण कैसा रहा भी होना चाहिए। आज विदेश गमन शिक्षा, शोध, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार, राजकीय दायित्व और अंतरराष्ट्रीय संवाद जैसे अनेक प्रयोजनों से होता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा का अध्ययन हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि परिवर्तित परिवेश में भी व्यक्ति अपने सदाचार, शुचिता, संयम, धार्मिक अनुशासन और सांस्कृतिक आत्मबोध को किस प्रकार सुरक्षित रख सकता है। प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा का अध्ययन यह संकेत करता है कि प्रत्यंत अथवा म्लेच्छ देश गमन के संबंध में धर्मशास्त्रीय प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण यह था कि धर्म सम्मत आचार की रक्षा
कैसे की जाए। चूंकि भारतीय धर्मशास्त्रीय परंपरा में आचार को धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार माना गया है, कहा गया है आचारः परमो धर्मः। इसी प्रकार मनुस्मृति में धर्म के आधारों का उल्लेख करते हुए कहा गया है वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। इन वचनों को यहाँ धर्मशास्त्रीय पृष्ठभूमि में ग्रहण करना चाहिए। आचार संरक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आहार शुद्धि है। प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में इन बिंदुओं पर विशेष रूप से विचार किया गया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें यह देखना आवश्यक है कि मनुष्य स्वदेश में हो अथवा विदेश में सत्य, शुचिता, संयम, कर्तव्य परायणता और सदाचार जैसे मूल्यों की रक्षा किस प्रकार की जाए। ग्रंथ से प्रत्यक्षतः इतना अवश्य स्पष्ट होता है कि प्रत्यंत प्रस्थान का धर्मशास्त्रीय मूल्यांकन वहां उत्पन्न होने वाले आहार, संसर्ग और संस्कारगत परिणामों से गहराई से जुड़ा हुआ है। पंडित मधुसूदन ओझा विरचित प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा का अध्ययन इस राष्ट्रीय कार्यशाला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ग्रंथ केवल प्रत्यंत अथवा म्लेच्छ गमन के निषेध का संकलन नहीं है, बल्कि देश, आचार, संसर्ग, आहार, धार्मिक कर्म, पतितत्व तथा पुनः संस्कार जैसे अनेक धर्मशास्त्रीय प्रश्न एक साथ विचार के केंद्र में लाता है। उपलब्ध ग्रंथांश में विभिन्न स्मृति, पुराण परंपराओं के प्रमाणों के माध्यम से इन प्रश्नों पर विचार किया गया है। अतः यह ग्रंथ भारतीय धर्मशास्त्रीय चिंतन पद्धति को समझने के लिए उपयोगी आधार प्रस्तुत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय म्लेच्छ और प्रत्यंत की ऐतिहासिक अर्थवत्ता है। इन शब्दों को आधुनिक जातीय, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक श्रेणियों पर आरोपित करने के स्थान पर तत्कालीन धर्मशास्त्रीय शब्दावली के रूप में समझना आवश्यक है। यह वचन देश और धार्मिक कर्म के पारस्परिक संबंध को सामने लाता है। राष्ट्रीय कार्यशाला में इस पर विचार किया जा सकता है कि इस प्रकार के निषेधों के पीछे केवल भौगोलिक दूरी थी अथवा धर्म सम्मत आचार और कर्मानुष्ठान की रक्षा भी प्रमुख कारण थी। तीसरा विचारणीय पक्ष विदेश गमन और आचार संरक्षण का संबंध है। ग्रंथ में आहार, उच्छिष्ट और भोजन संबंधी मर्यादाओं का विवेचन मिलता है। इसी प्रकार बृहस्पति, पराशर आदि मतों के प्रसंग में पात्र, सहभोजन, शयन, सहवास तथा संसर्ग की अवधि जैसे प्रश्न सामने आते हैं। चौथा महत्वपूर्ण विषय निषेध और पुनः संस्कार का संबंध है। एक ओर ग्रंथ म्लेच्छ देश में न जाने का निर्देश प्रस्तुत करता है, दूसरी ओर कुछ प्रदेशों में गमन के पश्चात संस्कारम अर्हति कहकर संस्कार का मार्ग भी बताता है। यह धर्मशास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे निषेध, दोष और दोष परिहार के बीच संबंध पर विचार करने का अवसर मिलता है। पांचवा पक्ष देश, काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म निर्णय की पद्धति से संबंधित है। उपलब्ध ग्रंथांश में आधुनिक परिस्थितियों के लिए कोई प्रत्यक्ष निर्णय तो नहीं दिया गया है, अतः वर्तमान वैश्विक युग के प्रश्नों का उत्तर इस ग्रंथ पर आरोपित करना उचित नहीं होगा, किंतु ग्रंथ में संकलित देश, आचार, संसर्ग और संस्कार संबंधी सामग्री यह अवसर अवश्य प्रदान करती है कि धर्मशास्त्रीय निर्णय की ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किया जाए। इसी कारण प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर विषयक अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। संस्कृत और धर्मशास्त्र के अध्येता इसमें मूल शास्त्रीय प्रमाणों तथा उनकी व्याख्या का अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास के विद्वान
धर्मशास्त्रीय भूगोल की ऐतिहासिकता पर विचार कर सकते हैं, समाज शास्त्रीय संसर्ग, भोजन और सामाजिक आचार की तत्कालीन अवधारणाओं का परीक्षण कर सकते हैं, वहीं विधि और भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्येता प्राचीन नियमों तथा परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों के बीच संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। अतः राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा का अध्ययन केवल विदेश गमन निषिद्ध था अथवा नहीं जैसे एक प्रश्न तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका वास्तविक अकादमिक महत्व धर्मशास्त्रीय भूगोल, देशाचार, म्लेच्छ और प्रत्यंत की संकल्पना, आहार शुद्धि, संसर्ग दोष, धर्माधिकार, पुनः संस्कार और बदलती परिस्थितियों में धर्म निर्णय की पद्धति के समग्र अध्ययन में है। इस प्रकार पंडित मधुसूदन ओझा का यह ग्रंथ धर्मशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच सार्थक अंतर्विषयक संवाद के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है। अंततः कहा जा सकता है कि पंडित मधुसूदन ओझा की प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा प्रत्यंत गमन की चर्चा के माध्यम से वस्तुतः देश, धर्म और आचार के संबंध पर गंभीर विमर्श प्रस्तुत करती है। निषेध के साथ संस्कार, संसर्ग के साथ दोष निर्णय और आचार भ्रंश के साथ शुद्धि की संभावना इस ग्रंथ की धर्मशास्त्रीय व्यापकता को प्रकट करती है। अतः इसकी ऐतिहासिक महत्ता प्रत्यंत अथवा म्लेच्छ देश की प्राचीन अवधारणाओं को समझने में, धर्मशास्त्रीय गंभीरता, देशाचार और संसर्ग विचार को जानने में तथा आधुनिक प्रासंगिकता इन सिद्धांतों के विवेकपूर्ण पुनर्पाठ में निहित है। प्रत्यंत प्रस्थान इस प्रकार केवल सीमा पार करने की मीमांसा नहीं बल्कि परिवर्तित परिवेश में धर्माचार की स्थिति को समझने की मीमांसा बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है।